हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो पे देखा था लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे उसको इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे हम उसको रिवर्स करते हैं। और अब हम लिस्ट के कुछ फंक्शन देखेंगे। अपेंड, जो ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड, जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट में इसको ऐड करेगा। इंसर्ट, हम कैसे आइटम को इंडेक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। रिमूव, उसको हटाना। पॉप, रिटर्न एंड रिमूव एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, जो इंडेक्स रहेगा। क्लियर, हम कैसे ऑल आइटम्स को लिस्ट से रिमूव करते हैं। इंडेक्सिंग, काउंट, कैसे हम काउंट करेंगे। सॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे। रिवर्स करना और कॉपी करना। तो ये हम आज देखेंगे लिस्ट के फंक्शंस। और उसके बाद हम स्टैक और क्यू भी देखेंगे थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। और हम देखेंगे कि लिस्ट के अंदर कैसे हम पॉप, रिमूव और क्लियर का यूज करेंगे। इन तीनों का काम लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना होता है। तो हम यूज करके देखेंगे कैसे ये रिमूव करता है। सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम हम ले लेते हैं लिस्ट पॉप डॉट पी वाई उसका एक्सटेंशन है पाइथन का। और हम एक एल नाम की लिस्ट लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम कुछ एलिमेंट ये हमने एंटर कर दिया। और सबसे पहले हम पॉप का यूज करके देख लेते हैं। अगर हमें पॉप का यूज करना है तो हम एल डॉट, जो हमारी लिस्ट है, एल डॉट पॉप, और जो हमें इंडेक्स पे डिलीट करना है उसे हम पुट कर देंगे। सपोज हम 2 पुट करते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट हम कराएंगे एल को। कंट्रोल शिफ्ट F10 और आप देखेंगे 46 जो हमारा है वो डिलीट हो चुका है पॉप के थ्रू। और अब हम रिमूव का यूज़ करके देखते हैं। हम इसी में पॉप, और हम यहाँ पे पॉप की जगह हम एक काम करते हैं, एक नई रिमूव, और इस पे हम वेरिएबल 1 मतलब हम 2 को रिमूव करेंगे अब। और आई थिंक 2 वैल्यू रिमूव होगी, 8 भी शायद रिमूव हो जाएगा पहले वाले से, या ये नहीं चल पाएगा क्योंकि 2 एक साथ वर्क हो जाएगा। और इसको अब रन करके देखते हैं। ओके, रिमूव में हम इंडेक्सिंग नंबर नहीं, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सपोज हमें यहाँ से 2 को डिलीट करना है तो हम अब रन करेंगे तो ये वैल्यू जो 2 है ये डिलीट हो जाएगी। ये देखिए
हम 2 की जगह कोई भी लिस्ट से कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो वैल्यू वहाँ से डिलीट हो जाएगी। और अब हम क्लियर यूज करेंगे। इसका काम होता है जो क्लियर पूरे लिस्ट को ही ब्लैंक कर देगा। सपोज यहाँ पे मैं वापस से पॉप ले लेता हूँ और इंडेक्स डिलीट करके देखते हैं, एक साथ दोनों वर्क हो जाएगा। ये देखिए, हमने 2 को भी डिलीट कर दिया और 46 को भी डिलीट कर दिया। और अगर हम इसमें क्लियर लगा देंगे तो l.clear क्लियर, और अब पूरी जो हमारी लिस्ट है ये ब्लैंक, पहले पॉप चलेगा फिर रिमूव चलेगा और क्लियर से पूरी इंडेक्स ही क्लियर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट अपडेट एलिमेंट, इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड यूज करके देखेंगे। अब हम इसमें से क्लियर हटा देंगे। आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सपोज हमें 5 की जगह हमें कुछ नई वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पे लिस्ट का नाम लेंगे, वो इंडेक्स लेंगे जहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है। सपोज मैं 5 की जगह पुट कर रहा हूँ और क्या पुट कर रहा हूँ वो रख देंगे। तो हम 5 की जगह 6 पुट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा आंसर है वो 5 की जगह 6 पुट हो गया है। तो इस प्रकार से हम अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे अगर सपोज लास्ट की वैल्यू सेकेंड 78 है, हम 0 1 ये 0 1 2 3 4, हम 4 के इंडेक्सिंग को 66 कर देते हैं और हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू 78 है वो अब 76 में अपडेट हो जाएगी। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ रेंज, ओके 0 1 2 3 4, ओके 2 तो डिलीट हो जाएंगे, तो 0 1 2 और ये 3, ओके। और जो हमारी ये होगी ये 3 होगी, 3 में 9 आएगा आई थिंक। हम 2 करके देखते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट तो हमारे ऑलरेडी डिलीट हो रही है। देखिए 78 जो है 76 में कन्वर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंसर्ट। हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी 2 वैल्यू हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम नहीं चाहते कि ये रिमूव और पॉप करे, हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट का हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, लिस्ट डॉट insert इंसर्ट, और जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, सपोज हमें 0 इंडेक्स पे अब हमें 55 चाहिए और हम अब रन करके देखेंगे। ये देखिए 5 के पहले एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है 55, और 66 भी है और 78 भी है। अब 76 क्यों है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है वैल्यू 46 की जगह। पहले ये रिमूव हो रहा था 46 बट अब नहीं हो रहा, तो ये
जो हमारे इंडेक्सिंग के थ्रू सेकंड जो इंडेक्स पे 46 की घट 66 हो जाएगा और जीरो इंडेक्स पे 55 ऐड हो गया है। तो हमने अपडेट और इंसर्ट देख लिया और अब हम अपेंड की तरफ मूव करेंगे। इसमें हम कोई भी डेटा वैल्यू इंसर्ट आगे की तरफ ऐड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे l डॉट अपेंड यूज करेंगे और वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 70 और इसको हम रन करके देखते हैं। तो जो हमारा आउटपुट है ये लास्ट में 70 ऐड हो जाएगा। ये देखिए 9 के बाद 70 लास्ट में ऐड हो गया है। सपोज हमें लिस्ट में एक से ज़्यादा वेरिएबल अपेंड करने हैं तो यहाँ पे हम एक n नाम की एक लिस्ट ले लेते हैं सपोज, और उस लिस्ट के अंदर हम कुछ यूनिक वैल्यू रखते हैं। सपोज जो हमारी लिस्ट में नहीं है 95, 96, 97, ये हम 3 वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं। तो जहाँ पे हम 70 लिख रहे थे वहाँ 70 की जगह और अब हम n नंबर कर देंगे। तो जो हमारी ये लिस्ट है पूरी ये अब अपेंड हो जाएगी और इसको हम रन करके देखते हैं। तो 95, 96 टू 97, 9 के बाद लास्ट में ये देखिए एक पूरी नई लिस्ट ही अपेंड हो चुकी है। नाउ अब हम मूव करते हैं एक्सटेंड की तरफ। इट इज़ वर्क ऑन वैल्यू बट अपेंड वर्क इन डेटा टाइप। जो हमारा अपेंड है वो डेटा टाइप पे वर्क करता है और एक्सटेंड वैल्यू पे वर्क करता है। कैसे वैल्यू पे हम वर्क करता है अब देखेंगे। सपोज जो हमने n लिया है उसको हम इसको हाइड कर देते हैं अभी अपेंड को, और यहाँ पे हम एक्सटेंड वर्क करते हैं। ये हमने एक्सटेंड लिया और यहाँ पे n कर देते हैं। वो जो लिस्ट हमने अपेंड के लिए यूज किया वो एक्सटेंड के लिए यूज करेंगे। तो जो हमारा एक्सटेंड है वो 50 और 60 को फिर से ऐड करके दिखाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए 78, 9 और उसके बाद ये वैल्यू 95, 96, 97, बट ये एज अ वैल्यू की तरह पुट कर रहा है। और जो हमारा अपेंड था वो पूरी एक नई लिस्ट ऐड कर रहा था। दैट मीन कि नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहा था, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, बट ये वैल्यू पुट कर रहा है। तो वो डेटा टाइप पे वर्क कर रहा था अपेंड, और एक्सटेंड जो है ये वैल्यू पे वर्क करता है। तो हमने लिस्ट के फंक्शंस देख लिए और अब हम देखेंगे लिस्ट कंपैरिजन एलिगेंट वे टू क्रिएट लिस्ट। तो इसके अंदर हम कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। लॉजिक हम ब्लैंक लिस्ट लेंगे, उसमें डेटा अपेंड कराएंगे। एज्यूम हमने 1 to 100 डेटा तक लिस्ट करना है और ब्लैंक लिस्ट देन फॉर लूप के थ्रू वैल्यू अपेंड कराएंगे। तो लिस्ट कंपैरिजन में हम कोड को कॉम्पैक्ट करते हैं। इसको हम करके देखेंगे एग्जांपल के थ्रू तो ज़्यादा समझ पे आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। लिस्ट कंपैरिजन इज एन एलिगेंट एंड कॉन्शियस वे टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट इन पाइथन। जो पहले से लिस्ट है, a list comparison consists of expression followed by for statement inside square bracket। सपोज जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया, उसके अंदर फॉर लूप के थ्रू प्रिंट किया, और जब हम
रन करेंगे तो ये आउट पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, 2 × 10 कराता जाएगा। तो उसको हम एग्जांपल करके देखेंगे, हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और फिर लिस्ट कंपैरिजन में सबसे पहले अगर पहले से लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है या स्ट्रिंग ऐड करना है तो हम फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। लिस्ट कंपैरिजन जो है ये जनरली मोर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर देन नॉर्मल फंक्शंस एंड लूप्स फॉर क्रिएटिंग लिस्ट। तो हम सबसे पहले एक यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, नए एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको लिस्ट CO कंपैरिजन के नाम से py, और हमने एक एल लिया, एक ब्लैंक लिस्ट ली और हम इस पे एक लूप चलाते हैं फॉर ए इन रेंज। जो हमें रेंज चलानी है वो 1 to 100 तक चलानी है और हम प्रिंट कर देंगे n को, सॉरी जो हमारी लिस्ट है हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे और हम इसको रन करेंगे। तो जो हमारा लिस्ट है वो 100 टाइप ब्लैंक प्रिंट हो गया है। हम इसमें फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम इसमें 1 2 और फिर रन करके देखते हैं। तो ये 1 और 2 जो है 1 to 100 99 टाइम लूप पे वर्क करेगा। और हम दूसरे तरीके से इस पे L इज इक्वल H for H in range 1 to 100 if H % to 0। ये कंडीशन चेक होगी देन H में वैल्यू स्टोर होगी और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए जो हमारी जो ये वैल्यू है 1 से 100 तक की, ये 2 के रेशियो पे आ रहा है, 2 4 6 8 12। ये 98 तक वैल्यू आ रही है। हम चाहते हैं ये 100 ना जाके 10 टाइम रहे, तो हम इसको रन करेंगे और ये अब 10 टाइम हो रहा है। ये जो हमने यहाँ पे 100 लिया है इसको हम 10 टाइम करते हैं, तभी जो हमारा आउटपुट आएगा वो 98 ना जाके ओनली 8 रहेगा। तो इसको हम 100 कर देते हैं, इसको हम सिंगल टाइप रखते हैं, तो ये एक ही बार में पूरा, सॉरी
1 से 2 करेंगे तो एक बार चलेगा। और अब हम लिस्ट के कुछ और फंक्शन देखेंगे, जैसे काउंट, मैक्स, मिनिमम, सॉर्ट, रिवर्स और इंडेक्स। तो हम काउंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक लिस्ट लेते हैं। और इस लिस्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। और अब हम जैसे हमें लिस्ट की काउंट चाहिए तो एल डॉट सिंपल सा काउंट लगा देंगे। और काउंट के अंदर हम सपोज काउंट करते हैं कि इसमें 5 कितनी बार आया है, तो हमने 5 लिया और हमें प्रिंट करा देंगे एल को। जो हमारा एल है इसको प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि कितनी बार हमारा 5 आया है। अगर हम प्रिंट के अंदर कोई दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं तो ये तो डिफाइन है नहीं। काउंट प्रिंट एल, बट हम अगर एल प्रिंट करेंगे तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट कर। ओके, तो हम एल प्रिंट नहीं करेंगे। हम एल को जो काउंट कराएंगे हम पहले उसको किसी में स्टोर कर लेते हैं। सपोज ए पे इसको स्टोर करते हैं और फिर ए को हम प्रिंट कर देंगे। ये देखिए जो हमारा 5 है वो 2 टाइम आया है। अब जैसे हम इसमें कोई वैल्यू 3 टाइम हम एंटर करते हैं। ये हमने 7 को 3 टाइम एंटर किया और हम 7 को काउंट कराते हैं। 3 टाइम हमारा 7 आ चुका है। ऐसे ही हम मैक्स यूज कर सकते हैं। हम काउंट की जगह मैक्स कर देते हैं, MAX मैक्स। और जो हमारी ये वैल्यू है हम इसको नंबरिंग ना देके हम पूरी लिस्ट दे देंगे और उससे वो फाइंड करेगा कि कौन सी वैल्यू मैक्स है। अब देखिएगा तो जो हमारी इसमें 45 है ये आउटपुट पे आनी चाहिए। 1 मिनट, लिस्ट ऑफ द नो एट्रीब्यूट मैक्स। हम इससे एल डॉट हटा के देखेंगे क्योंकि हम लिस्ट मैक्स के अंदर दे रहे हैं और इसको रन करेंगे तो अब शायद रन हो जाना चाहिए। देखिए ये जो हमारा आउटपुट है लिस्ट के अंदर से ये 45। और अब इस पे हम अपने प्रिंट को भी रख लेते हैं, वो सॉरी काउंट को भी। इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया। इज इक्वल एल डॉट काउंट CO काउंट, और काउंट में हम जो वैल्यू हम काउंट करना चाहते हैं वो रखते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो अब हमें 3 और 45 सॉरी
45 ही आ रहा है। और अगर हम इसे हाइड करते हैं तो 3 आएगा। दैट मीन दो स्टेटमेंट एक साथ नहीं चल रहे। और अब हम यूज करेंगे मिनिमम। तो जैसे हमने मैक्स यूज किया है उसे सेम टाइप हम मिन का यूज करेंगे, मिन, और उसके अंदर हम लिस्ट दे देंगे। तो पूरी लिस्ट के अंदर से मिनिमम वैल्यू ढूंढ के हमें गेट कर देगा। जो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 1। पूरे लिस्ट में सबसे लोवेस्ट वैल्यू 1। तो हमने मैक्स, मिन और काउंट देख लिया है। हम सॉर्ट करेंगे। हम मिनिमम वैल्यू को भी हाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम सॉर्ट यूज करेंगे, जिसमें वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑर्डर में सॉर्ट कराएंगे। तो कम से ज़्यादा की तरफ होगा जो हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट डॉट एस सॉर्ट, और हम करके देखते हैं कि आउटपुट में जो हमारा प्रिंट है, प्रिंट हम लिस्ट कराएंगे। और F10 करके देखते हैं। ये देखिए, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 45, जैसे यहाँ पे 5 4 है तो ग्रुपिंग मिक्स है, उसने यहाँ पे छोटे से बड़े में कर दिया। सपोज हम यहाँ पे कोई एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं 58, और अब फिर से रन करके हम देखेंगे तो हमारी लास्ट वैल्यू 58 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू। ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम रिवर्स का यूज करके देखेंगे। वैल्यू को रिवर्स करने के लिए रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं। लास्ट की वैल्यू फर्स्ट पे शो होगी, उसके लिए हम सॉर्ट को हाइड करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हम l.rev, और ये हमने रिवर्स किया। प्रिंट हम अपनी लिस्ट को कराएंगे और कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाया, और ये जो हमारी लिस्ट है पूरी रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए, जिस वे में हमारी लिस्ट है 45 98 777 658, ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। सिर्फ हमने l.reverse का यूज किया है। और इंडेक्सिंग करने के लिए, किसी वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे है, हम सिर्फ वैल्यू नंबर देंगे। सपोज हमने 45 दिया तो वो लास्ट की जो इंडेक्स होगी वो ला के देगा। हमने 58 किया, हमें किसी भी वैल्यू की अगर इंडेक्सिंग नंबर हमें जानना है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम देखते हैं। पहले हम इसको हाइड करते हैं और एक l.index यूज करेंगे। उस वैल्यू को हम देंगे जिसे हमें जाननी है, जिसे हमें 58 की जाननी है, और हम इसको रन करके देखेंगे तो 58 की जो हमें इंडेक्सिंग है वो हमें गेट होगी। तो 58 की इंडेक्सिंग आई नहीं, 1 मिनट। और हम लिस्ट को अब प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडेक्स देखना है। तो हम इसको पहले हाइड करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम रन हो गया है बट आउटपुट नहीं दे रहा है। l.index, सपोज हम इस पे 2 लेके देखते हैं और रन करते हैं तो ये हमारा कोड चल रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा। पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है
सपोज हम इस इंडेक्स को किसी के अंदर हम वैल्यू को पुट कराते हैं और एल डॉट इंडेक्स और यहाँ पे हम ए लेके देखते हैं और अब रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है। जी, ये जो हमारा 2 है ये पहले इंडेक्स पे है, ये हमने वैल्यू को पुट नहीं कराया था। अब हम 58 के इंडेक्स नंबर जानना चाहते हैं तो हमने 58 किया और इसकी 6, और हम 45 की देख लेते हैं। ये 45 के इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये देखिए जो 45 के इंडेक्स नंबर है वो है 13। तो हमने इंडेक्स भी देख लिया, हमने मैक्स, मेन, सॉर्ट, रिवर्स, इंडेक्स, ये सारे फंक्शन हमने लिस्ट के देख लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे जिप और अनजिप, पाइथन जिप फंक्शन और अनजिप फंक्शन इसी के अंदर एक है, उसको करके हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।